अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की एक संस्था काम करती है महाराष्ट्र राज्य में, और ये संस्था मेरी जानकारी में पिछले 15-20 वर्षों से काम करती है। इस संस्था के प्रमुख हैं जिनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के साथ बहुत बार मुझे संवाद करने का मौका मिला है। उनके घर में रहकर मैंने कई बार उनसे संवाद किया है, आमने सामने कई बार मेरी उनसे बात हुई है, और इस संवाद में से मैंने जानने की कोशिश की है कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो बनाई आपने, इसका उद्देश्य क्या है। तो वो बोलते हैं कि अपने समाज में जो अंधश्रद्धा फैली हुई है उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य है। इस समिति का रजिस्ट्रेशन है भारत सरकार के जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके आधार पर यह संस्था चलती है। जब मैंने उनसे संवाद किया तो मैंने उनसे पूछा कि ये अंधश्रद्धा का सीमा कहां है, किस बात को आप श्रद्धा कहेंगे और कौन सी बात आप अंधश्रद्धा में मानेंगे, इसकी कोई सीमा रेखा है क्या। तो वो कहते हैं कि जो भी काम वैज्ञानिक है, ऐसा वो बोलते हैं, जो भी कार्य वैज्ञानिक है वो श्रद्धा है, और जो अवैज्ञानिक है वो अंधश्रद्धा है। फिर मैंने एक दिन थोड़ा आगे उनसे संवाद किया कि वैज्ञानिक है कि नहीं, इसकी परिभाषा क्या है, किस कार्य को आप बोलते हैं कि ये वैज्ञानिक है और किस कार्य को आप बोलते हैं ये अवैज्ञानिक है। तो उन्होंने कहा कि आज की जो आधुनिक विज्ञान की परिभाषा है उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि ये वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है। तो मैंने उनसे कहा कि आधुनिक विज्ञान तो यूरोप से आया, अमेरिका से आया, इसका मतलब यह हुआ कि यूरोप और अमेरिका में जो चीज वैज्ञानिक है वही भारत में वैज्ञानिक है, और यूरोप और अमेरिका में जो चीज अवैज्ञानिक है वो भारत में अवैज्ञानिक है। यही मतलब है। तो दाभोलकर जी ने कहा हाँ यही मतलब है। इसका मतलब मैंने कहा कि अमेरिका से अगर ये वैज्ञानिक होना न होने का प्रमाण पत्र आप लेते हैं, उसके आधार पर भारत में काम करते हैं, तो इस काम की भारत में जरूरत है या अमेरिका में जरूरत है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर विचार अमेरिका से आपने ले लिया वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक होने का, तो पैसा कहां से लाएंगे, भारत में तो कोई आपको पैसा देगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने FCRA ले रखा है। FCRA एक कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करके, इसके तहत हमने एक सर्टिफिकेट ले रखा है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर हमको अमेरिका से काफी पैसा आ जाता है। अभी मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अमेरिका से आए हुए पैसे पर महाराष्ट्र राज्य में एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, वो मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार संवाद करने से उन्होंने ये बता दिया कि पैसा अमेरिका से आता है, विचार भी अमेरिका से आता है, तो भारत में और महाराष्ट्र में उनका अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम चलता रहता है। अब आप जरा समझ लीजिए कि अमेरिका से कोई पैसा क्यों देगा। भारत में अगर कोई आदमी काम करता है तो अमेरिका में रहने वाला कोई उसको पैसे क्यों देगा, इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो मैंने एक बार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को पूछा कि ये क्या है, आप तो डॉक्टर हैं, MBBS हैं, चर्च के मंच पर खड़े होकर कोई आदमी कह रहा है कि मैंने चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति पर डाला हुआ पानी पी लिया तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। कोई कहता है मैं लंगड़ा था, मेरा लंगड़ापन ठीक हो गया। कोई कहता है मुझे बच्चे हो गए। कोई कहता है मैं कैंसर से ठीक हो गया। कोई कहता है कि मैं मरने वाला था, यीशु ने मुझे बचा लिया। इसको क्या कहेंगे, विज्ञान की भाषा में आप जरा बताइए इसको क्या कहेंगे। तो नरेंद्र दाभोलकर एकदम चुप हो जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि ईसाई समाज जो करता है वो सब श्रद्धा है, और हिंदू समाज जो करता है वो सब अंधश्रद्धा है। फिर एक बार मैं उनको ले गया पकड़ के, वो रहते हैं सतारा में, नरेंद्र दाभोलकर का जो घर है वो सतारा में है। मैं एक बार उनको पकड़ के ले गया जबरदस्ती मेरे साथ। सतारा से कराड़ जाने वाला एक रोड है, उस रोड पर छोटा सा एक गांव है, वहां पर एक मजार है, इस्लाम को मानने वालों की मजार है। तो वहां पर एक फकीर बैठता है। तो वो फकीर के बारे में सारे आसपास के गांव में ये चर्चा है कि जो उसके पास चला जाए
उसको वो तावीज देता है और वो तावीज बांधो तो सब ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति रोडपति है वो करोड़पति हो जाता है, जिसकी टांगे नहीं चलती है वो चलने लगता है, जिसको मुंह में जबान नहीं है वो बोलने लगता है। इस तरह की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। तो मैं नरेंद्र दाभोलकर को पकड़ के ले गया कि जरा चलते हैं, देखें कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है। तो नरेंद्र दाभोलकर कहते हैं कि हमारी समिति में ये काम करने का नहीं है। माने अगर कोई मुसलमान के पीर पर, मजार पर इस तरह का काम चले तो उनकी समिति के लिए नहीं है। ईसाई वाले कुछ करें वो उनकी समिति के लिए नहीं है। हिंदू धर्म वाले कुछ करें तो वो अंधश्रद्धा है और उसी को गाली देना, उसी के बारे में FIR कराना, उसके खिलाफ केस कराना, ये उनका मुख्य धंधा है। और ये धंधा कैसे चल रहा है? अमेरिका से आए हुए पैसे से चल रहा है। आपको कल्पना होगी कि नरेंद्र दाभोलकर की संस्था को जो पैसा अमेरिका से आता है, ऐसे ही भारत में सैकड़ों संस्थाओं को अमेरिका से पैसा आता है। और ये पैसा छोटा मोटा नहीं है, 18 से 20 हजार करोड़ रुपए हर साल आता है। 18 से 20 हजार करोड़ हर साल आता है। यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है और इस काम के लिए खर्च किया जाता है कि हिंदू समाज या भारतीय समाज जो कुछ करे उसको चिल्ला चिल्ला के कहो कि ये अंधश्रद्धा है। इस्लाम और ईसाइयत वाले कुछ भी करें तो वो सब श्रद्धा है। मैं आपके ध्यान में लाना यह चाहता हूं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की संस्था एक तरफा काम करती है। भारतीय समाज और हिंदुओं के साधु संतों के पीछे डंडा लेके घूमते रहते हैं। ईसाइयत और इस्लाम को मानने वाले जितनी अंधश्रद्धा फैला रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे ऐसी बहुत लंबी चर्चाएं की हैं, तो फिर वो बौखला जाते हैं और थोड़े नाराज हो जाते हैं। तो फिर मैं उनको बड़े प्रेम से कहता हूं कि ये आपकी बौखलाहट इसलिए है कि पैसा अमेरिका से आ रहा है। जिस दिन आप अमेरिका से पैसा लेना बंद कर देंगे और भारत के पैसे से भारत की अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम शुरू करेंगे, उस दिन आपको बौखलाहट नहीं आएगी, क्योंकि मुझे नहीं आती। बोले सोनिहार।